हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है आप लोग के लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। और इस सीरीज में हम जो आज का टॉपिक करेंगे वो है एलिफेंट सेंसस। और आप ये जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में एलिफेंट पे अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो डेफिनेटली ये एक हॉट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए। तो इस पे ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को हम तैयार कर रहे हैं और इसकी मैं प्लेलिस्ट अलग से बनवा दूंगा। तो जो भी एस्पिरेंट इस बार यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं वो जरूर से इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करेंगे। और आप देखिए इस सीरीज को कितने हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में बना रहे हैं। यहां पे बात जरूर की गई है एलिफेंट सेंसस की, लेकिन यहां पर हम इतने डिटेल में बातों करेंगे कि यूपीएससी अगर कोई भी पॉइंट पूछेगा इन डेप्थ में भी जाकर तो भी आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि इस समय हमारे इंडिया में एलिफेंट का स्टेटस क्या है वो हम देखते हैं। अभी इस पे एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं एलिफेंट सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एलिफेंट सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है। तो आप देखिए एलिफेंट सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ये फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिए, हमें पूरा नहीं याद करना है कि फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सिंपल पता होना चाहिए आप लोग को कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इस पे कि ये जो सेंसस है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग का जो सेंसस होता है एवरी 10 ईयर में होता है, लेकिन एलिफेंट का 5 ईयर में होता है। इसी पर तो ध्यान रखेंगे हम लोग। वहीं अगर कुछ और एनिमल से कंपेयर करें तो टाइगर का 4 ईयर में होता है, लायन का 5 ईयर में होता है। तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं जो मेथड क्या होता है। और ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट पॉइंट है जहां पे आपको स्टेटमेंट में वो कंफ्यूज कर सकता है। तो यहां देखेंगे मेथड क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड कैमरा टैप करते हैं और देखते हैं उनका मूवमेंट क्या हो रहा है। तो ये एक मेथड है। सेकंड क्या होगा, पहले हम यूज करते थे टोटल हेड काउंट क्या होते थे इनके, यानी जितने भी एलिफेंट है उनके हेड काउंट करते थे। तो ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में मिल सकते हैं। तो पहला क्या होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी और उसके पहले क्या आता है, हेड काउंट करते थे। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड में क्या था, डंग, जो गाय का गाय बोल रहा हूं सॉरी, एलिफेंट का जो डंग होता है उसको काउंट किया जाता था कि इसके आधार पे कितने एलिफेंट हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो ये भी इनका एक मेथड का पार्ट है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट दे दे और हमें लगा डंग को थोड़ी काउंट करेंगे, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो ऐसी सिली मिस्टेक हमसे एग्जाम में होती है। अब देखेंगे सैंपल ब्लॉक काउंट, यानी जो इनके ढेर होते हैं इकट्ठा, वो देखेंगे हम लोग, क्योंकि एवरी 5 किलोमीटर में काउंट किए जाते हैं। इससे पता लगता है कि कितने एलिफेंट हैं। अब देखिए जेनेटिक मार्क रिकैप्चर, ये भी देखो, यही मैं कह रहा हूं, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें हो गया जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मेथड हो जाएगा, जिसको 2022 और 23 में ही प्रपोज किया गया है। यानी अगर कहा जाए एग्जामिनर पूछे कि न्यू मेथड कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप बताएंगे जेनेटिक मार्क रिकैप्चर। नेक्स्ट चलते हम लोग, अब आएंगे की फाइंडिंग क्या है। अब देखो यही पर यूपीएससी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाएगा कि एलिफेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जबकि यहां पर क्या है, ड्रॉप हुई है, यानी डिक्लाइन हुई है। तो ध्यान रखेंगे इंडिया में टोटल ओवरऑल जो एलिफेंट पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट
20% डिक्रीज किया है अगर कंपेयर करें 2017 में। अब इसमें भी क्या बोला गया है, सेंट्रल इंडियन एंड द ईस्टर्न घाट रीजन फेस 41% डिक्लाइन, यानी जो ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न रीजन का और सेंट्रल इंडिया का। अब इसमें अगर हम देखेंगे, अगर इंडिया का हम थोड़ा सा मैप बना लें तो हम बेटर समझ पाएंगे। ये हो गया झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया और बीच का हो गया सेंट्रल वाला एमपी वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला। अब स्पेसिफाई करके पूछा गया है कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज डिक्लाइन, तो ध्यान रखेंगे साउदर्न वेस्ट बंगाल में 84%, झारखंड में 68%, उड़ीसा में 54। तो यहां पर एक मेजर क्वेश्चन आता है कि इनके लिए थ्रेट क्या है। अभी हम थ्रेट की बात आगे करेंगे, लेकिन हमें देखेंगे थ्रेट क्या है इसमें। तो इनका जो मेजर थ्रेट है क्या, कि डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी स्टेट के मैंने नाम लिए हैं ये सारे मिनरल रिच स्टेट हैं। तो मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए, माइनिंग के लिए, डैम यानी मेगा प्रोजेक्ट के लिए जब इनको डिक्लाइन करेंगे तो इनका क्या होगा, एलिफेंट का हैबिटेट लॉस हो जाएगा। इससे भी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत तेजी से हो रही है। तो ये देखिए, ये आपको डाटा याद नहीं करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी डाटाबेस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा शार्पली डिक्लाइन कहां हुआ है, इनमें से कौन से स्टेट हैं। तो इस टाइप के पॉइंट आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं थ्रेट क्या है। आगे देखो थ्रेट के बारे में, आखिर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो थ्रेट क्या है। अनरेगुलेटेड माइनिंग, आप जानते हो जो माइनिंग माफियाज होते हैं वो इलीगल माइनिंग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं। राइजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, आप देखते हो कई बार जब हमारे एग्रीकल्चर लैंड, हमारे सेटलमेंट फॉरेस्ट के नियर बाई होते हैं तो कई बार एलिफेंट क्या होते हैं, सेटलमेंट एरिया के पास आ जाते हैं। इससे क्या होता है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, पोचिंग, यानी इनका शिकार हो रहा है। और पोचिंग क्यों हो रहा है, जो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, ध्यान रखना, एलिफेंट के दो दांत होते हैं, आपने सुना भी होगा, खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। तो वो एग्जांपल एलिफेंट से लिया गया है। एलिफेंट के जो बड़े वाले दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। और ये जो दांत होते हैं जो लंबे से होते हैं, इनका वेट ऑलमोस्ट 80 केजी तक होता है। आपको सर इतना, आप सोचो जिस एलिफेंट की मैं बात कर रहा हूं वो 3000 टू 4000 केजी का होता है। तो डेफिनेटली ये टिथ हो सकते हैं। आप सोचो सर ये टिथ क्यों है इनके पास, जबकि ऑलरेडी इनके पास खाने के लिए दांत तो हैं। तो ध्यान रखना, एलिफेंट की जो बॉडी है ऑलमोस्ट 70% वाटर से बनी है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो लेकिन उसके बॉडी में कोई प्रोटेक्टिंग पार्ट नहीं है। नेचर का एक रूल है कि हर एनिमल को बॉडी प्रोटेक्टिंग पार्ट दिए हैं। जैसे टाइगर के पास टीथ है और पंजे हैं, अगर वो दांत और पंजे ना होते तो टाइगर से कौन डरता। सांप के पास अगर पॉइजन या जहर नहीं होता तो उससे कौन डरता, उससे बड़ी बड़ी मछलियां इंसान मार के खा जाता है। गधे को कुछ नहीं दिया तो लात मारना सिखा दिया। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये बॉडी प्रोटेक्टिव पार्ट है, किसके लिए, अपने एनिमीज से। आगे करेंगे रेलवे लाइन, जब रेलवे लाइन किसी फॉरेस्ट एरिया के बीच से गुजरती है तो एलिफेंट जब इससे गुजरते हैं तो कई बार एक्सीडेंट में भी ये मर जाते हैं। इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं उससे भी इनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। अब एलिफेंट के बारे में देखते हैं हम लोग। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। आप जानते हो एशिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन इंडिया में है, जबकि वो घट रही है इसके बावजूद भी इंडिया में है।
आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं पूछूं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन किस कंट्री में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिए मुझे, हालांकि आगे बताऊंगा मैं। और इस पे पूछा था यूपीएससी ने कि इंडिया में टॉप पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा एलिफेंट वाइज, तो बताऊंगा मैं आगे आप लोग को। इंडिया इज होम ऑफ मोर देन 60% ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट, यानी जो वाइल्ड एलिफेंट है जो जंगलों में रहते हैं उसकी 60% पॉपुलेशन अकेले इंडिया में है। देखो नंबर वगैरह को काउंट नहीं करने हैं, अगर नंबर ध्यान में रखने हैं तो रफली रखिए बस 30,000 के अराउंड है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं एलिफेंट रिजर्व। देखो इंडिया में भी 33 एलिफेंट रिजर्व बन चुके हैं, जिनमें जो सबसे लेटेस्ट है तराई एलिफेंट रिजर्व है, और ये कहां पर है, यूपी में है, ध्यान रखेंगे। तो रिसेंटली जो बने हैं डेंडाली एलिफेंट रिजर्व, ठीक कर्नाटका में है। सिंगपंग ये कहां पे है, नागालैंड में है। ये नाम वगैरह आपको नहीं याद करने हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और देखो एलिफेंट रिजर्व इंडिया में ऑलमोस्ट 14 स्टेट में फैले हुए हैं और एरिया कवर करते हैं 76,000 किलोमीटर से ज्यादा का, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 2023 एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस इन साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक काउंट, डंग काउंट। देखो जो 23 का जो सेंसस कंडक्ट हुआ उसमें ब्लॉक काउंट किए गए, इनके डंग काउंट किए गए, ठीक है। ट्रांसिट मेथड का यूज किया गया, तो इन मेथड के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये सेंसस जो कंडक्ट किए गए मेनली कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये पूछ सकता है कहां पे कंडक्ट किए गए, तो 3 साउदर्न इंडियन स्टेट हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। आगे चलते हैं हम लोग। की फाइंडिंग इसमें क्या रही, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। कर्नाटका टॉप एमंग द साउदर्न स्टेट विथ 6,000 एलिफेंट, यानी सबसे ज्यादा एलिफेंट अगर इंडिया में बोला जाए ओवरऑल या साउथ इंडियन स्टेट में, तो कर्नाटका के पास है, मोर देन 6,000। हाई डेथ, देखो एलिफेंट की डेथ भी हुई थी, अभी आपने सुना होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो एलिफेंट है, देखो एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया में ही होते हैं, तो ये याद रखिएगा। वहां पर 10 एलिफेंट की डेथ हो गई, किसके कारण से, मेज खाने से, यानी मक्का। और यहां पर देखो ये कौन सी डिजीज है देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे एंडोथेनेलियोट्रोपिक हाइपर्स वायरस, ये वायरस का नाम आप लोग याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म देगा इसको EEHVS, ठीक है। ये नाम मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, इस नाम को आप लोग याद रखेंगे कि इस वायरस से एलिफेंट की डेथ हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मेथड बता दिया हमारे को, ब्लॉक काउंट, दिस मेथड वाज यूज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेंसस। देखो बहुत अच्छी और डेप्थ चीज बताई जा रही है यहां पे, और इस पर यूपीएससी में इस बार इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो फर्स्ट डे होता है एलिफेंट सेंसस का उसे हम ब्लॉक काउंट कहते हैं। डंग काउंट कब होता है, जब इसका हम लोग एलिफेंट को यूज करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। दिस मेथड वाज यूज्ड टू एस्टिमेट द एलिफेंट पॉपुलेशन, इसमें डंग काउंट करते हैं या जो इनका गोबर होता है उसको हम काउंट करते हैं। ट्रांसिट मेथड, दिस मेथड वाज यूज इन द सेकेंड डे, इसको सेकेंड डे इस्तेमाल करते हैं। वाटर होल काउंट, दिस मेथड वाज यूज इन द थर्ड डे। देखो हर दिन का दे रखा है, यही स्टेटमेंट में दे देगा आप लोग को,
रेडियो कॉलर मेथड, ये भी यूज करते हैं हम लोग एलिफेंट काउंट करने में। तो ये सारे मेथड का रेडियो कॉलर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसको लगाने का फायदा ये मिलता है कि जो पोचिंग करते हैं उनको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट पे किसी प्रकार का थ्रेट होगा, अटैक होगा, तो इस रेडियो कॉलर द्वारा एक मैसेज पहुंच जाएगा जो कंट्रोलिंग टीम है कि इस एलिफेंट को कोई थ्रेट है। आगे चलते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट द डिक्लाइन इन द एलिफेंट पॉपुलेशन टू माइग्रेशन पैटर्न इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट। देखो, इसमें क्लाइमेट का फैक्टर तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका इंपैक्ट है? हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। आगे चलते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो एट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन टू द 957 किलोमीटर शेड बॉर्डर। यानी देखो, जब इतना ज्यादा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली एलिफेंट को इससे प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये ध्यान रखेंगे। और ये एरिया का किस इस स्टेट में है? केरला है, तमिलनाडु है एंड कर्नाटका। अब यहां पे देखिए, एलिफेंट के टाइप की हम बात करेंगे। जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियन एलिफेंट ओनली इंडिया में पाए जाते हैं, तो वैसे भी आपको पता होगा कि ओनली, ऑलवेज, ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं यूपीएससी में ऑलमोस्ट 99% ये रॉन्ग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, दिस सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट, यानी एशिया में इंडियन एलिफेंट भी होते हैं, सुमात्रन भी होते हैं और श्रीलंकन भी होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, यानी एशियन एलिफेंट में 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं हम लोग। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मेमल ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट इज द एशियन एलिफेंट, यानी जो एशिया में लार्जेस्ट मेमल है टेरेस्ट्रियल, लैंड पर पाया जाना वाला, वो है एलिफेंट। और देखो, ये कहां पाया जाता है? ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया में। और ध्यान रखेंगे, इसके अंदर कितनी रेंज कंट्री आती है? 13, यानी एशिया की 13 कंट्रियों में ये पाए जाते हैं। इसमें साउथ एशियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। अब इसमें अगर हम डिवीजन करना चाहें तो साउथ एशियन कंट्रियों में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ये सभी आ जाएंगे। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हम लोग। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एलिफेंट जो हर्ड होता है, ध्यान रखेंगे, यानी एलिफेंट जो होते हैं 10 to 12 के हर्ड यानी झुंड में चलते हैं। यानी एक जो स्मॉल ग्रुप होता है उसमें 10 से 12 एलिफेंट होते हैं। तो एशियन एलिफेंट हर्ड साइज इन द एशिया आर द स्मॉलर देन दोज ऑफ अफ्रीकन, यानी जो अफ्रीकन एलिफेंट के जो हर्ड होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, एशियन के छोटे होते हैं। एशियन की बात कर रहा हूं मैं, 10 से 12 होते हैं। अब देखेंगे लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फीमेल। जो लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो ग्रुप की लीडर होती है, और जो मेल होते हैं वो केवल ग्रुप में 14 to 15 ईयर तक रहते हैं। इसके बाद वो ग्रुप को छोड़कर अकेले रहने चले जाते हैं। और ध्यान रखेंगे, इसमें जो बेबी एलिफेंट होते हैं, बेबी एलिफेंट का वेट 200 केजी तक हो सकता है। जल्दी से बताइए कमेंट में आप लोग को, एलिफेंट का फेवरेट फ्रूट्स कौन सा है? जैसे हमारा आपका होता है, कभी पनीर होता है, छोले होते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी का नॉनवेज हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, तो जो एलिफेंट होता है उसका फेवरेट फ्रूट्स क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट में। तो ध्यान रखेंगे, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या लगाते हैं? बनाना, लेकिन नहीं। हाथी का जो फेवरेट फ्रूट होता है वो होता है सुगर केन, यानी गन्ना। हाथी को गन्ना बहुत पसंद होता है। और ध्यान रखेंगे, एलिफेंट के जो कान होते हैं
ठीक है, ईयर होते हैं। आप देखो मेमल्स में एलिफेंट के ही जो कान होते हैं हिलते रहते हैं, और इसका फायदा क्या मिलता है, वो समर मंथ में अपने बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री तक डिक्रीज कर लेते हैं, और ये बहुत इंपैक्ट डालता है। सोचो जहां समर में नॉर्मल टेम्परेचर 35 टू 40 होगा, और एलिफेंट अपने कानों से अगर वो 5 डिग्री डिक्रीज कर लेगा तो डेफिनेटली उसको काफी फायदा होगा। अक्सर आपने एलिफेंट को वाटर एंड मड में प्ले या खेलते हुए देखा होगा, क्योंकि एलिफेंट का जो ब्लैक कलर है वो सन की लाइट को मैक्सिमम ऑब्जर्व करता है, और मैक्सिमम ऑब्जर्व करेगा तो डेफिनेटली एलिफेंट को क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी, स्वेटिंग होगी। इसलिए एलिफेंट अपने बॉडी को कूल करने के लिए वाटर एंड मड के साथ खेलता रहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हम लोग। एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी, वो ऑलमोस्ट 22 मंथ होती है। और ध्यान रखेंगे ये मेमल्स में सबसे ज्यादा होती है। एलिफेंट की जो लाइफ होती है, यहां बच्चों 14 लिख गया है, अच्छा हाँ ठीक है। जो फीमेल होती है वो 14 साल से लेकर 45 साल की एज तक बच्चों को जन्म दे सकती है, और इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है लगभग 60 टू 70 ईयर के अराउंड होती है। तो ये ध्यान रखेंगे एलिफेंट के बारे में। ये जो मैंने की वर्ड्स बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में कंपेयर कर लेते हैं। तो देखेंगे एशियन एलिफेंट हैव ऑलवेज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विथ ह्यूमन थ्रू आउट एशिया, वेयर दे हैव द इन्वॉल्व इन द सिग्निफिकेंट कल्चरल सिंबल। देखो एलिफेंट का हमारे कल्चर में बहुत बड़ा रोल है, और देखोगे आप बहुत ध्यान से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल एलिफेंट और सिंबल एनिमल क्या था, एलिफेंट। एलिफेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया का हेरिटेज एनिमल। ध्यान रखेंगे एलिफेंट इंडिया का हेरिटेज एनिमल है, और वर्ल्ड एलिफेंट डे हम मनाते हैं 12 अगस्त को। तो ये कुछ कीवर्ड है, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। इनका स्टेटस क्या है, तो ध्यान रखेंगे जो एशियन एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड आते हैं। एंडेंजर्ड में मैं अलग से एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम एंडेंजर्ड बोलते हैं तो दैट मीन्स उस स्पीसीज की 70% पॉपुलेशन लॉस हो चुकी है, बस उनके मैच्योर बचे हैं बहुत कम, लेस देन 1000। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। अपेंडिक्स तो साइट्स की एक लिस्ट है जिसमें 3 हैं, तो इसमें ये मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा आप लोग को, इंटरनेशनल कन्वेंशन इन्वायरमेंट के, तो उसमें कराऊंगा मैं। तो अपेंडिक्स 1 में आता है, दैट मीन जैसा इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 है वैसे ही आप लोग का अपेंडिक्स 1 है। अब यहां पे देखते हैं एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस, इस पर क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है यूपीएससी। एशियन एलिफेंट में सब स्पीसीज होती हैं इंडियन, श्रीलंकन एंड सुमात्रन। वही अफ्रीकन में 2 होती है, सवाना एंड बुश फॉरेस्ट। अब देखो फिजिकल फीचर क्या है, जो एशियन एलिफेंट होते हैं अफ्रीकन के कंपेयर में स्मॉलर होते हैं, वही अफ्रीकन एलिफेंट लार्जर इन साइज होते हैं। इनके जो एशियन के जो कान होते हैं छोटे होते हैं, और अफ्रीकन के बड़े होते हैं, फैन साइज होते हैं। ध्यान रखेंगे जो एशियन एलिफेंट होते हैं उनमें केवल मेल में ही टस्क होता है, जो बाहर वाले लंबे दांत होते हैं ना, ये केवल एशियन एलिफेंट में मेल में ही होता है।
ऐसे कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, पूछेगा मेल फीमेल बोथ दोनों में होते, नहीं, ओनली मेल में। वहीं अफ्रीकन एलिफेंट में मेल एंड फीमेल दोनों में ही टस्क होते हैं। जो एशियन एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, और अफ्रीकन जो बुश वाले होते हैं, जंगल वाले, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 90% डिक्रीज हो चुकी है, और 10% या लेस देन 50 मैच्योर पॉपुलेशन बची है, यानी लेस देन 100 बोल सकते हैं हम लोग इसको, यहां ध्यान रखेंगे। वहीं इनको थ्रेट क्या है? इनको थ्रेट है पोचिंग का है। इनके जो दांत होते हैं आइवरी, इसका इंटरनेशनल इनलीगल ट्रेड में बहुत डिमांड होती है। ह्यूमन का इंक्रोचमेंट, यानी ह्यूमन ने क्या किया है, इनके जो फॉरेस्ट एरिया हैं वहां पर अपने सेटलमेंट डेवलप कर रहा है। इससे इनका जो नेचुरल हैबिटाट्स है वो लॉस हो रहा है, इससे इनकी पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन हो रही है। तो ध्यान रखेंगे। तो आप लोग को मैं अलग से एक लिस्ट बताऊंगा, इसमें इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसमें कितना होता है। इसमें 70% लॉस हो जाता है, इसमें 90% हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इसमें जो हमारे और से जो कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो कोर्स आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं सी सेट के लिए स्पेशल, क्योंकि तो मैं बोलता हूं सी सेट इस समय एक मेजर बैरियर है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, क्योंकि हम जीएस में अच्छा स्कोर तो कर लेते हैं लेकिन सी सेट हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सी सेट पे भी काफी ध्यान दीजिए अभी से ही। इसके अलावा प्रीलिम स्पेशल बैच हमारे पास है, यूपीएससी मेंटरशिप है, और बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए कुछ नए कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आप लोग की जो यूपीएससी की जर्नी है और भी स्मूथ हम कर सकें। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे साइट पर विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस पे कोई भी क्वेरी हो आप फोन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।